MS PowerPoint 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे टेबल का लेआउट बदलना। नमस्कार दर्शकों, MS PowerPoint पर इससे पहले हम कई वीडियोस बना चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट के लिंक और ज्ञानी के द्वारा अन्य सभी टॉपिक्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, टैली ERP9 इत्यादि पर बनाई गई वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज हम आपको बता रहे हैं कि PowerPoint में इंसर्ट किए गए टेबल का लेआउट कैसे बदला जाए, यानी उस टेबल की हाइट या विड्थ कैसे बढ़ाई या घटाई जाए, टेबल के सेल्स को कैसे मर्ज या स्प्लिट किया जाए इत्यादि। ये सब हम लेआउट टैब की सहायता से करेंगे। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। हमने PowerPoint में पहले से ही एक टेबल इंसर्ट की हुई है। PowerPoint में टेबल कैसे इंसर्ट की जाती है ये सीखने के लिए आप हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो Insert a table and customize it with different styles, colors, etc. in MS PowerPoint by ज्ञानिया के देख सकते हैं। अब हम इस टेबल पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही ऊपर मेन्यू बार में लेआउट टैब इनेबल हो गया है, उस पर क्लिक करें। इस टैब में रोज एंड कॉलम्स ब्लॉक के अंतर्गत आप सबसे पहला ऑप्शन देख सकते हैं डिलीट। इसके ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करने पर एक मेन्यू ओपन होगा। इसमें आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे। पहला है डिलीट कॉलम्स, जिसकी सहायता से आप सिलेक्टेड कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं। दूसरा है डिलीट रोज, इसकी सहायता से आप सिलेक्टेड रोज को डिलीट कर सकते हैं। और तीसरा है डिलीट टेबल, जिसकी सहायता से आप पूरा टेबल डिलीट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कॉलम 2 पर क्लिक करके इस मेन्यू से डिलीट कॉलम पर क्लिक कर रहे हैं, तो देखिए सेकंड कॉलम डिलीट हो गया है। इसी तरह से आप रो को भी डिलीट कर सकते हैं या फिर चाहें तो टेबल भी डिलीट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और उससे पहले Ctrl+Z प्रेस करके टेबल को पहले की तरह कर देते हैं। लेआउट टैब के रोज एंड कॉलम्स ब्लॉक में अगला ऑप्शन है इंसर्ट अबव। इस ऑप्शन की सहायता से आप सिलेक्टेड रो के ऊपर दूसरी रो इंसर्ट कर सकते हैं। यदि आप एक से ज्यादा रोज इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उतनी रोज सिलेक्ट करनी होंगी। चलिए अब आपको रो इंसर्ट करके बता देते हैं। हमने रो बी में कहीं पर क्लिक किया, इसके बाद इंसर्ट अबव ऑप्शन पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करते ही देखिए बी के ऊपर एक रो इंसर्ट हो गई है। इसी तरह इंसर्ट बिलो ऑप्शन की सहायता से आप रो के नीचे दूसरी रो इंसर्ट कर सकते हैं। हमने रो बी से रो डी तक 3 रोज को सिलेक्ट करके इंसर्ट बिलो ऑप्शन पर क्लिक किया, तो देखिए रो डी के नीचे 3 रोज इंसर्ट हो गई हैं। इस तरह आप किसी रो के ऊपर या नीचे जितनी रोज चाहें ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेआउट टैब के रोज एंड कॉलम्स ब्लॉक में अगले ऑप्शंस हैं इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। इंसर्ट लेफ्ट ऑप्शन की सहायता से आप सिलेक्टेड कॉलम के लेफ्ट साइड में दूसरा कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं और इंसर्ट राइट ऑप्शन की सहायता से आप सिलेक्टेड कॉलम के राइट साइड में दूसरा कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए अब लेआउट टैब के मर्ज ब्लॉक के ऑप्शंस को समझ लेते हैं। इसके लिए हम टेबल में कुछ डेटा डाल देते हैं। ये देखिए हमने टेबल में कुछ नंबर्स लिख दिए हैं। लेआउट टैब के मर्ज ब्लॉक का पहला ऑप्शन है मर्ज सेल्स। इस ऑप्शन की सहायता से आप टेबल में एक रो या फिर एक कॉलम के एक से अधिक सेल्स को कंबाइन कर सकते हैं। चलिए हम आपको एक करके दिखा देते हैं। जिन सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं उन्हें सेलेक्ट करें। हमने सी रो के सभी सेल्स को सिलेक्ट किया। अब मर्ज सेल्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए क्लिक करते ही सभी सेल्स कंबाइन हो गए हैं और डेटा एक ही सेल में आ गया है। अब हम मर्ज ब्लॉक का अगला ऑप्शन समझ लेते हैं। अगला ऑप्शन है स्प्लिट सेल्स। इस ऑप्शन की सहायता से एक सेल में 2 या 2 से अधिक सेल्स बनाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए हमने सी रो के इस सेल में क्लिक करके स्प्लिट सेल्स ऑप्शन पर क्लिक किया। क्लिक करने पर यह विंडो आ गई है। इसमें पूछा जा रहा है कि आप कितने कॉलम्स और रोज ऐड करना चाहते हैं। कॉलम और रो बढ़ाने या घटाने के लिए आप यहाँ दिखाई दे रहे एरोस की सहायता ले सकते हैं। हमने नंबर ऑफ कॉलम्स को 3 पर सेट किया और रो को 1 पर। अब ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही देखिए
सिलेक्टेड सेल 3 कॉलम्स में स्प्लिट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेआउट टैब में अगला ब्लॉक है सेल साइज। इस ब्लॉक में दिखाई दे रहे ऑप्शंस की सहायता से आप टेबल में सेल की साइज बढ़ा या घटा सकते हैं। यदि आप रो की हाइट बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो पहले उस रो में कहीं पर भी क्लिक करें। उसके बाद टेबल रो हाइट के सामने दिखाई दे रहे बॉक्स के अप या डाउन एरो पर क्लिक करके रो की हाइट बढ़ा या घटा सकते हैं। देखिए हम अप एरो पर क्लिक कर रहे हैं तो रो की हाइट बढ़ रही है। इसी तरह डाउन एरो पर क्लिक करने से हाइट कम होगी। इसके बाद है टेबल कॉलम विड्थ ऑप्शन। यदि आप कॉलम की विड्थ बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो पहले उस कॉलम में कहीं भी क्लिक करें। उसके बाद टेबल कॉलम विड्थ के सामने दिखाई दे रहे बॉक्स के अप या डाउन एरो पर क्लिक करके कॉलम की विड्थ बढ़ाई या घटाई जा सकती है। देखिए हम अप एरो पर क्लिक कर रहे हैं तो कॉलम की विड्थ बढ़ रही है। इसी तरह डाउन एरो पर क्लिक करने से विड्थ कम हो जाएगी। सेल साइज ब्लॉक का अगला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रोज। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप टेबल की सभी रोज की हाइट को एक समान कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारी टेबल के कुछ रोज की हाइट अलग है, तो हमने टेबल पर क्लिक करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट रोज ऑप्शन पर क्लिक किया और ये देखिए सभी रोज की हाइट एक समान हो गई है। इसी तरह यदि आपके टेबल में कॉलम्स की विड्थ अलग अलग है और आप एक ही बार में उन्हें एक साइज का करना चाहते हैं तो टेबल पर क्लिक करने के बाद लेआउट टैब में आकर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही देखिए सभी कॉलम्स की विड्थ एक समान हो गई है। चलिए अब आपको आगे के ऑप्शंस की जानकारी दे देते हैं। लेआउट टैब में अगला ब्लॉक है अलाइनमेंट। इस ब्लॉक के ऑप्शंस की सहायता से आप टेबल के टेक्स्ट का अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि टेक्स्ट अलाइनमेंट से संबंधित वीडियोस आपको हमारे YouTube चैनल पर पावरपॉइंट की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इस प्लेलिस्ट की लिंक हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी है। लेआउट टैब का अगला ब्लॉक है टेबल साइज। इस ब्लॉक के ऑप्शंस की सहायता से आप टेबल की हाइट और विड्थ बढ़ा या घटा सकते हैं। टेबल की हाइट बढ़ाने या घटाने के लिए टेबल पर कहीं पर भी क्लिक कीजिए, फिर टेबल साइज ब्लॉक में हाइट के सामने दिखाई दे रहे बॉक्स के अप एरो पर क्लिक करें। ये देखिए हाइट बढ़ रही है। इसी तरह डाउन एरो पर क्लिक करने पर टेबल की हाइट कम हो रही है। और यदि आप टेबल की विड्थ बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो उसके लिए टेबल पर कहीं पर भी क्लिक करें, फिर टेबल साइज ब्लॉक में विड्थ के सामने दिखाई दे रहे बॉक्स के अप एरो पर क्लिक करें। ऐसा करने से देखिए टेबल की विड्थ यानी चौड़ाई बढ़ रही है। इसी तरह डाउन एरो पर क्लिक करने पर टेबल की चौड़ाई कम हो रही है। अब हम आपको बता रहे हैं लेआउट टैब के आखिरी ब्लॉक के बारे में। ये आखिरी ब्लॉक है अरेंज। ब्लॉक के इन ऑप्शंस की सहायता से आप स्लाइड में इंसर्ट किए हुए टेबल को अपने अनुसार अलाइन कर सकते हैं। इस ब्लॉक के ऑप्शंस की अधिक जानकारी आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो हाउ टू चेंज पोजीशन एंड अलाइनमेंट ऑफ इमेजेस इन MS पावरपॉइंट बाय ज्ञान यज्ञ में मिल जाएगी।